Hi friends. Hi friends. I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about electricity substation. जब भी सब स्टेशन की बात आती है तो आपके माइंड में एक फिगर बन जाती है, आपके दिमाग में एक फिगर दिखती है इस तरीके की। आपके क्षेत्र में जो बिजली घर बना हुआ होता है उसी को आप सब स्टेशन समझते हो। हालांकि ऐसा नहीं होता। सब स्टेशन कई प्रकार के होते हैं। जो बना हुआ होता है आपके क्षेत्र में वो भी एक सब स्टेशन ही है, लेकिन ऐसे ही कई प्रकार के सब स्टेशन होते हैं। वही इस लेक्चर में आज डिस्कस वे में बताया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन क्यों बोला गया इसको इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन? तो इस इलेक्ट्रिसिटी क्यों जोड़ा गया? क्योंकि बिजली का ट्रांसफर कर रहा है, बिजली का ही तो काम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जोड़ा। सब स्टेशन क्यों जोड़ा गया? इसमें सब सब क्यों जोड़ा गया? और स्टेशन तो हो ही है, जहाँ भी कोई चीज़ रुकती है। रेलवे स्टेशन पर रेल रुकती है तो उसको रेलवे स्टेशन बोला गया। लेकिन इसमें सब नाम क्यों जोड़ा गया? देखिए, सब नाम इसमें इसलिए जोड़ा गया, सपोज दैट यहाँ बिजली बन रही है, ये कोई डैम है, बिजली पानी का डैम है और यहाँ बिजली बन रही है, जनरेटर की सहायता से बिजली बन रही है। तो इसको नाम दिया जाता है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन, जहां से बिजली बन रही है उसको नाम देते हैं जनरेटिंग। जनरेटिंग मीन्स उत्पादन करने वाला स्टेशन ही तो जनरेटिंग स्टेशन। जनरेट मीन्स उत्पाद, उत्पादन, बिजली का उत्पादन करने वाला स्टेशन ही जनरेटिंग स्टेशन कहलाता है। उसके बाद जितने भी सब स्टेशन होते, जितने भी स्टेशन होते हैं, जैसे यहाँ से बिजली बन के चली, 11 kV बन के चली। अब इसके बाद जितने भी स्टेशन आएंगे बिजली के स्टेशन, ऐसे तो है नहीं एक ही बार बनी और सीधी लाइन के जरिए आ गई। अलग अलग स्टेशंस होते हैं, उन सभी स्टेशंस को सब स्टेशन बोला जाता है। सब मिस उप उप, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है उसके नीचे एक उप प्रधानमंत्री बैठा दिया जाए, या मुख्यमंत्री के नीचे एक छोटा मुख्यमंत्री बैठा दिया जाए, वैसे ही इस जनरेटिंग स्टेशन के नीचे छोटे छोटे स्टेशंस बना दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है सब स्टेशन, यानी सब प्रिंसिपल। कोई भी व्यक्ति होता है उसके नीचे एक सब आदमी बैठता है, वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको। वैसे ही जनरेटिंग स्टेशन के नीचे एक स्टेशन होता है छोटा, उसको बोलते हैं सब स्टेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब स्टेशन का काम क्या होता है। सब स्टेशन का काम होता है मेरे भाई, जैसे यहाँ से 11 kV आ रही थी, पीछे से 11 kV ही पैदा होते, ये दिमाग में रख लेना। जहाँ बिजली बनती है वहाँ 11 kV ही बनती है 99% केसेस में। अब कभी तो 11 kV को 33 kV बना दिया जाता है, 33 kV, कभी 66 kV, कभी इसको 400 kV बना दिया जाता है, 400 kV। लेकिन जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने वाले स्टेशंस को बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप सब स्टेशन, स्टेप अप, स्टेप अप, यानी स्टेप के जरिए इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को अप करने वाला स्टेशन स्टेप अप सब स्टेशन। जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे ही डाउन किया जाता है। जैसे 400 kV था, 400 kV से डाउन किया जाता है हमारे क्षेत्र तक 11 kV। यानी इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ा गया 33, वैसे वैसे ही डाउन होगा 400 से 66, फिर 33 kV, 33 से 11 kV, इस तरीके से ही फिर घरों में 440 पहुंचता है। डाउन करने वाले स्टेशंस को बोला जाता है स्टेप। स्टेप वो भी हैं लेकिन स्टेप डाउन सब स्टेशन, यानी डाउन करने वाले स्टेप डाउन और अप करने वाले स्टेप अप। हमेशा वोल्टेज को ही अप या डाउन किया जाता है। देखिए, काम समझ में आ गया होगा आपको सब स्टेशन का कार्य क्या होता है। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना विद इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। अब आपको सब स्टेशन का काम तो समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके प्रकार भी बता देता हूँ। सबसे पहला प्रकार है इसका इंडोर सब स्टेशन। इनडोर, डोर क्या है? दरवाजा। दरवाजे के अंदर वाला इंडोर ही तो कहलाएगा, यानी दरवाजे के अंदर होता है। अब दरवाजे के अंदर समझ गए होंगे, किसी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ सब स्टेशन कहलाता है इंडोर सब स्टेशन। इसका एग्जाम्पल बेसिकली आप अभी आपने हाई डील में जाओगे या कभी कंपनी में काम किया होगा इंडस्ट्री में, तो उसके अंदर ट्रांसफार्मर अंदर रखे हुए होते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो ऐसे सब स्टेशन मोस्टली 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज के लिए, 11 kV के लिए लगाए जाते हैं।
ऐसे सब स्टेशन 11 केवी से लेकर 66 केवी तक कार्यरत हो सकते हैं। मोस्टली 11 केवी होते हैं। दूसरे होते हैं, अब मैं इंडोर सब स्टेशन की फिगर भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके के सब स्टेशन को इंडोर सब स्टेशन बोला जाता है, यानी अंदर बिल्डिंग के अंदर बने हुए होते हैं। अब दूसरे जो सब स्टेशन होते हैं वो होते हैं आउटडोर सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन का एग्जाम्पल देखने के लिए कहीं दूर मत जाइए। कभी आपके गांव से या आपके सिटी के आसपास कोई सब स्टेशन बना हुआ होगा बड़ा सा, जहां बिजली का ट्रांसफ़र होता है जहाँ से आपके फीडर के लिए। तो इस तरीके का आपने देखा ही होगा एक बड़ा सा सब स्टेशन, बिजली घर, उसको बोलते हैं आउटडोर। आउटडोर मीन्स दरवाजे के बाहर यानी खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे बना हुआ सब स्टेशन आउटडोर सब स्टेशन कहलाता है। और घर के अंदर बना सब स्टेशन यानी बिल्डिंग के अंदर इंडोर। अब तीसरे प्रकार का सब स्टेशन आता है आपका अंडरग्राउंड सब स्टेशन। अंडरग्राउंड सब स्टेशन क्यों बनाए जाते हैं? अंडरग्राउंड यार ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ जगह कम होती है, या बाढ़ वगैरह का खतरा होता है, ऐसी जगह अंडरग्राउंड बना दिया जाता है उनको, और इनमें गैस छोड़ दी जाती है ताकि मॉइस्चर वगैरह इन पे इफेक्ट ना करे। ये होते हैं आपके अंडरग्राउंड सब स्टेशन। तीसरे होते हैं आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन। पोल माउंटेड, अब इससे देख के तो आपको हंसी आ गई होगी कि यार ये भी सब स्टेशन है, ये तो हर गांव में मिल जाएगा। हर गांव में ऐसे 2 खंबे खड़े हुए होते हैं पोल, और उन पे एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में इसको भी सब स्टेशन का ही नाम दिया जाता है। ये सब स्टेशन मोस्टली 11 केवी के लिए होता है, 11 केवी से 440 के वोल्ट स्टेप डाउन। हमेशा ये स्टेप डाउन के लिए लगाया जाता है, और इसका नाम होता है पोल माउंटेड। पोल माउंटेड क्यों? ये 2 पोल खड़े हैं, 2 पोल खड़े हैं, पोल हो गया। माउंटेड मीन्स ट्रांसफॉर्मर को इसके ऊपर रखा जाना। माउंट मीन्स होता है किसी वस्तु को बनाना, यानी पोल के ऊपर ट्रांसफॉर्मर रख दिया तो इसका नाम हो गया पोल माउंटेड। पोल माउंटेड सब स्टेशन बेसिकली 11 केवी से यानी 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट स्टेप डाउन करता है, यानी 11,000 वोल्टेज था। अब इसको इसने 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आपको सीधी सीधी समझ में आ गया होगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड घटा दिया है। तो ये होते हैं आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन, बेसिकली हर जगह मिल जाते हैं। तो आपने अब तक पढ़े 4 प्रकार के सब स्टेशन, 4 प्रकार के पढ़ लिए। पहले थे इंडोर, दूसरे आउटडोर, तीसरे थे अंडरग्राउंड सब स्टेशन, चौथा है पोल माउंटेड। अब जो 3 सब स्टेशन है इंडोर, आउटडोर और पोल माउंटेड, ये तो मोस्टली हर जगह मिल ही जाते हैं। अंडरग्राउंड सब स्टेशन कभी आपको देखने को नहीं मिलता, ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के आसपास ही बनाया जाता है, जहाँ भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है ऐसी जगह बना दिया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको सब स्टेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे दिया है, और अभी थोड़ा बहुत नॉलेज जो बेसिकली प्रोसेस होती है सब स्टेशन की, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।